दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, जबकि बाजार में 800 पॉइंट की भारी गिरावट थी। इसका मतलब क्या यहाँ से अब स्टॉक ने गिरना बंद कर दिया है और यहाँ से एक अच्छी बाउंस बैक की संभावना क्या बनने लगी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रेलवे सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी गुड न्यूज़ है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आईआरएफसी रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है। काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है, फंडामेंटली मजबूत है कंपनी, लेकिन शेयर की प्राइस लगातार गिर रही है। पिछले कई दिनों से स्टॉक लगातार नीचे है। अब क्या यहाँ से भी और गिरावट होगी या फिर यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बनेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब रिजल्ट भी आने वाला है हमारे सामने क्वार्टर 2 का। क्वार्टर 1 काफ़ी बेहतर रहा था, अगर क्वार्टर 2 अच्छा रहा तो फिर यहाँ पे एक अच्छा तेज़ी का दौर फिर शुरू हो सकता है, जो दौर देख सकते हो कि बजट के बाद थम गया है। पीएसयू स्टॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, क्या यहाँ से फिर तेज़ी की संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 152 पर क्लोजिंग थी 0.26% की तेज़ी के साथ। वैसे तो स्टॉक इंट्राडे में गिरते हुए 147 तक चला गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि 800 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट होने के बावजूद भी जो 147 पर स्टॉक चला गया था उसने क्लोजिंग 150 के ऊपर दी है। इसका मतलब क्या है, 150 का मजबूत सपोर्ट है जो स्टॉक नहीं तोड़ रहा है और ये बात क्लियरली दिख रही है। आप देख सकते हो स्टॉक लगातार पहले गिरा, आप देखें तो 17 सितंबर को स्टॉक लगभग 160 के ऊपर था और उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक 160 के नीचे 20 सितंबर के बाद आ गया और आप समझ सकते हो कि उसके बाद लगातार कम से कम 5 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई, जिसकी वजह से स्टॉक अगर आप देखें तो 156 के आसपास आ गया। उसके बाद देख सकते हो कि एक दिन की पॉजिटिव क्लोजिंग, उसके बाद लगातार गिरते हुए स्टॉक आप देख सकते हो क्लियरली कि 150 के नीचे आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग जो है वो उसके ऊपर रही है, यानी 150 के ऊपर रही है और पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो 150 के स्तर को तो स्टॉक नहीं तोड़ रहा है, यानी एक तरह से देखें तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे वजह इसका बिजनेस अभी देख सकते हो कि फिलहाल कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है। करीब 2,20,485 करोड़ की इन्होंने फंड प्रोवाइड कर दिया है रेलवे की कंपनियों के लिए। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो करीब 76,735 करोड़ रुपीज़ का अगर आप देखें तो इन्होंने पैसेंजर कोच के लिए खर्च किया है, फंड प्रोवाइड किया है। यहाँ पे 2,65,815 करोड़ रुपीज़ अगर आप देखें तो फ्रेट वैगन के ऊपर इन्होंने फंड अभी तक प्रोवाइड कर दिया है। काफ़ी ज़बरदस्त पोर्टफोलियो और सबसे जो बड़ा इसके लिए जो प्लस पॉइंट है वो है नील NPA, कंपनी का 0 NPA। कंपनी पे किसी प्रकार का कोई भी NPA का झंझट नहीं है, एक पैसा यहाँ पे कंपनी का डूब नहीं रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि सरकार इसके फंड की सारी गारंटी ले लेती है जो भी रेलवे कंपनी को प्रोवाइड करती है। और दूसरी बात यह है कि कंपनी का जो खर्च है वो भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड, बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ इस कंपनी में काम करते हैं, उनका आंकड़ा 50 से नीचे है। इससे क्लियरली समझ सकते हो कि ये बड़ी लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद जिसका मार्केट कैप आप देखें तो बहुत ऊपर है, लाख करोड़ के ऊपर है, 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट में होने के बावजूद भी कम एम्प्लॉयज़ के दम पे काम करने वाली कंपनी, और इसीलिए यह स्टॉक वाकई में आने वाले समय में बेहतर कर सकता है। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है वेस्ट बंगाल से, तो दुर्गा पूजा के पहले हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने वेस्ट बंगाल को 60,000 करोड़ का गिफ्ट दे दिया है। तो वेस्ट बंगाल का सबसे जो पॉपुलर अगर आप देखें फेस्टिवल तो वो दुर्गा पूजा ही है। और देख सकते हो कि इस दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ पे हमारे रेलवे मिनिस्टर की तरफ से सेवरल रेलवे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है, जिसमें कुछ नई ट्रेनें लॉन्च की गई है। तो यहाँ पे देखिए सेल्दा रेलवे प्रोजेक्ट को यहाँ पे उसके स्टेशन की और अपग्रेडेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाई जा रही है और बहुत सारी पैसेंजर नई ट्रेन शुरू की जा रही है। सरकार बहुत सारा वेस्ट बंगाल में खर्च करने जा रही है। तो करीब 61 रेलवे प्रोजेक्ट जो इस समय पेंडिंग है लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से। अभी देख सकते हो कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट को लैंड क्लियर करके देनी है, बहुत सारी जगह पे लैंड के इशूज है, लेकिन यूनियन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि ये सारे प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए सरकार ने रकम का ऐलान कर दिया है और 9 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी बंगाल को मिलेगी। तो यहाँ पे सेल्दा रेलवे स्टेशन है, उस प्लेटफॉर्म 5 यानी उसको आप रीडेवलप किया जा रहा है।
इसके अलावा नई EMU लोकल 12 कोच की ट्रेन शुरू की जा रही है। इस तरह से बहुत सारा खर्च इस समय वेस्ट बंगाल में सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो 60,000 करोड़ का भारी भरकम यहाँ पे खर्च करने की ऐलान की गई है सरकार की तरफ से। और ऐसे में आप देख सकते हो कि यह नए जो प्रोजेक्ट शुरू होंगे, इससे IRFC के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। बहुत सारे रेलवे ब्रिज बनने हैं, इसके अलावा नए रेलवे ट्रैक बिछाने हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो न्यू रेल कोच रेस्टोरेंट की यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। एक कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा पैसेंजर ट्रेन के लिए, जहाँ पे रुकेगी सेल्डा स्टेशन पे ये कोच रेस्टोरेंट होगा। तो इस तरह से ये जो सारी अनाउंसमेंट है ये इशारा करी है कि IRFC आने वाले समय बेहतर कर सकता है। इस समय भले ही PSU स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में हो, लेकिन बहुत जल्द इन स्टॉक के अंदर फिर तेज़ी का दौर शुरू होगा, क्योंकि Q2 का अब मौसम शुरू हो रहा है। रिजल्ट बेहतर आएंगे तो फिर शानदार तेज़ी की संभावना बनी जाएगी। पिछली बार देखें तो काफ़ी बेहतर था। ये देखो कंपनी का रिजल्ट, अब ये क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। प्रॉफिट अगर आप देखें तो कंपनी का 1577 करोड़ के आसपास था Q1 में, और जिसमें 1.6% की वृद्धि देखने को मिली पिछले साल के मुकाबले। तो रिजल्ट लगातार अच्छा ही हो रहा है और साल दर साल देखें तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो रहा है। फिलहाल मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर स्टॉक की सारा दारोमदार है। PSU सेक्टर में कब तेज़ी शुरू होती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि करेक्शन तो बहुत ज़्यादा हो चुका है और IRFC का स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से। तो जैसे ही बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू होगी, शेयर प्राइस बढ़ सकती है। फिलहाल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और जो FII है उनका रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है, अगर बाज़ार में उनकी खरीदारी शुरू हो जाएगी तो IRFC के शेयर में भी तेज़ी की संभावना बन जाएगी। फिलहाल इसीलिए जो ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स है उसके ऊपर पूरा दारोमदार है वो देखना होगा, और इन्वेस्टर का सेंटीमेंट पॉजिटिव रुख होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ और बदलाव होंगे जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं PSU स्टॉक को लेकर। अभी फ़िलहाल लोग इस समय थोड़ा सा दूर है PSU स्टॉक से, जिससे शेयर की प्राइस बढ़ नहीं पा रही है। तो ये आने वाला समय बताएगा, सरकार कुछ और पॉलिसीज़ में लाएगी लोगों के फेवर में, तो यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी फिर शुरू हो सकती है। फिलहाल स्टॉक के लिए 160 का एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने के बाद तेजी की संभावना बन सकती है, और 150 इसका एक सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट लेवल टूटने पे गिरावट और बढ़ सकती है, यानी स्टॉक 130-35 तक भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है। तो 150 महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के हाई से 33.85% गिर चुका है, जो 229 के आसपास था, और 52 वीक का लो अगर देखें तो 65.75 के आसपास था। वैसे स्टॉक इस समय अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसकी जो प्राइस है 163 के आसपास रहनी चाहिए, तब ये फेयर प्राइस है। इसके नीचे स्टॉक आप देखें तो अंडर वैल्यू दिखाई दे, तो इस समय 152 के आसपास, तो अभी जो इसकी रियल वैल्यू से 7% नीचे है, इसलिए इसको अंडर वैल्यू कहा जा सकता है। तो कुल मिला के रेलवे सेक्टर में फिर तेज़ी का दौर शुरू होगा और ये स्टॉक सारे दौड़ेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि हमेशा स्टॉक महंगा नहीं होता है, समय के साथ उसकी प्राइस आपको हमेशा ज़्यादा भले लगे, लेकिन स्टॉक दौड़ता है। क्योंकि आप RVNL को भी देख सकते हो, एक समय 30 रुपये के आसपास स्टॉक रहा काफ़ी समय तक। लोगों को लग रहा था कि वो महंगा है, लेकिन वही 30 रुपये का स्टॉक 100 हो गया, तब लगने लगा ये और ज़्यादा महंगा हो गया, फिर वो 200 हो गया, फिर 500 हो गया, यहाँ तक कि वो 647 तक चला गया। ऐसे में आप क्लियरली समझ सकते हो कि जब बिजनेस बढ़ता है तो स्टॉक की प्राइस भी बढ़ती है। ऐसे ही IRFC और RVNL ऐसे स्टॉक है जो आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि निवेश करके रखें, और शेयर प्राइस में अप डाउन को देख के आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न देंगे ही। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।